हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल मैनिपुलेशन। टेबल मैनिपुलेशन का मतलब है टेबल मैनिपुलेशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस पैकेज का होता है। एमएस ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक पैकेज है, उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। जैसे एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक और बहुत सारे उसके एप्लीकेशन पैकेजेस हैं। तो इस पैकेज में ये जो सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड उसमें टेबल का कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब कैसे क्रिएट करना है या कैसे ड्रॉ करनी है टेबल को। जो टेबल में सेल्स, रो और हाइट, रो और कॉलम्स की हाइट विड्थ चेंज करनी है तो कैसे चेंज करेंगे। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल का मतलब होता है जो सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई किस तरीके से उसको अलाइनमेंट देना है, उसकी पोजीशन कैसे सेट करनी है। डिलीशन, इंसर्शन, किसी रो या कॉलम को डिलीट करना या नया इंसर्ट करना। बॉर्डर एंड शेडिंग, टेबल के आसपास लाइनिंग, आउटलाइनिंग या बीच के लाइनों में बॉर्डर लगाना और उसके अंदर कलर भरना। शेडिंग मतलब कलर भरना। तो इसके पहले एमएस वर्ड पहले खोल लेते हैं। एमएस वर्ड एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने के कई तरीके। सबसे पहला तरीका, सारे तरीके ही इंसर्ट टैब रिबन में है। ये इंसर्ट टैब रिबन जो होता है इसके अंदर टेबल सेक्शन है, इसके अंदर सारे ही तरीके। पहला तरीका ग्रिड का तरीका है। ग्रिड का तरीका, ये ग्रिड दी हुई है, यहाँ से हमको माउस का क्लिक नहीं करना है, केवल माउस को ऊपर लाना है इसके, और यहाँ से मान लीजिए हमको 4 कॉलम चाहिए तो हम 4 1 2 3 4 कॉलम आगे और 3 रोज चाहिए मान लीजिए तो 1 रो तो हो गई है पूरी, 2 रो और 3 रो। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आप यहाँ चेंज कर रहे हैं वैसे डॉक्यूमेंट पेज पर टेबल बनती जा रही है। और अब जहाँ पर आप सेटिस्फाई हो जाएं कि इतने नंबर ऑफ कॉलम और रो चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आगे इंसर्ट होगी। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल में आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। एक ये ऊपर का पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये जो पॉइंट होता है ये, इससे पूरी टेबल 1 क्लिक पे सेलेक्ट हो जाती है। जैसे एक क्लिक किया मैंने, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। एक नीचे कॉर्नर पे ये पॉइंट मिलता है, दिख रहा है आपको ये पॉइंट स्क्वायर टाइप का, इस पे क्लिक करके आप टेबल का साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए रो की हाइट हो गई और कॉलम की विड्थ हो गई, ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट, ये जो एक्शन परफॉर्म होगा सारी रोज और कॉलम से परफॉर्म होगा। आप चाहते हो किसी सेपरेट पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो जब आप मान लीजिए इस कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो इस कॉलम और इस कॉलम के बीच वाले बॉर्डर पे क्या होगा तो इसका पॉइंटर जो होगा हमारा माउस का वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद अब आप लेफ्ट क्लिक कर लीजिए और दबाए रखिए। अपने हिसाब से जैसा चेंजेस करना है आपको वैसा चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके रो की हाइट की बात आएगी तो रो पॉइंटर को बीच लाइन पे लाइए और इस तरीके से जब इसका शेप कन्वर्ट हो जाए तो क्लिक करके जितना भी कम ज़्यादा आपको हाइट रो करनी है उतना रो की हाइट कम ज़्यादा कर लीजिए आराम से। अब जैसे यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा, जो इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन यानी कटाव से जो एरिया बनता है उसको सेल कहते हैं। जैसे इस अगर टेबल की बात करें तो एक सेल ये है, ये है, ये है, तो टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 और 3 रोज के हिसाब से 12 सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक। एक सेल पे मान लीजिए मैं कोई डेटा फिल कर रहा हूँ, नेम। अगली सेल पे आने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं या टैब की का यूज़ कर सकते हैं। वापस पिछली सेल पे आने के लिए क्लिक कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ कर सकते हैं तो आ जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए फादर नेम, यहाँ पर क्लास, यहाँ मान लीजिए मार्क्स। पूरी रो एक बार में आपको सेलेक्ट करनी है तो आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो पॉइंटर देखिए ऐसे से ऐसे बन जाएगा। क्लिक करिए, मान लीजिए मुझे इस पूरी रो को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी लगाना चाहें। विड्थ कम ज़्यादा वापस जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो रो है ये बोल्ड हो गई है जो, अब इसमें आप चाहें तो अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट आपको कब समझ आएगी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज इसको। तो अभी देखो ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड से आ रहे हैं
सारे आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं सारे टेक्स्ट जो है वो बीच में आए सेल के, तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए अलाइनमेंट, जो पैराग्राफ के अलाइनमेंट है वही सेम अलाइनमेंट इसके होते हैं टेबल के लिए। यहाँ पर कोई स्पेशल अलग से अलाइनमेंट नहीं होता टेबल के लिए, क्योंकि टेबल जो है वो केवल टेक्स्ट को डिवाइड करने का तरीका है। टेबल कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसके अंदर के टेक्स्ट के लिए कोई नए रूल आ जाएंगे। जो हमने पैराग्राफ के रूल्स पढ़े थे वही रूल इस पर अप्लाई होंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट होंगे ये। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक दोनों तरफ से बराबर होता जाएगा टेक्स्ट। यही अगर आप पूरे सेल पे अप्लाई करना चाहते हो या कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड रोज पे, तो उन रोज को ऐसे क्लिक करके और माउस का लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखिए, होल्ड करिए, उसके बाद मूव कर दीजिए जितना भी आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मुझे 2 रोज सेलेक्ट करनी है, लेफ्ट क्लिक किया, होल्ड रखा और नीचे आकर के छोड़ दिया तो 2 सेलेक्ट हो गया। अब इसमें चाहते हैं जस्टिफाई अप्लाई हो तो जस्टिफाई क्लिक कर दिया, जस्टिफाई अप्लाई हो गया। जब कोई ऑप्शन अप्लाइड होता है तो वो येलो कलर से हाईलाइट होता है, यहाँ पर दिख रहा। अब जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ध्यान से कि जो भी टेक्स्ट आ रहा है लेफ्ट और राइट साइड से बराबर होता जा रहा है ऑटोमेटिक। यही जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। ठीक है, दोनों तरफ से टेक्स्ट का बराबर हो जाना ही जस्टिफाई अलाइनमेंट कहलाता है। अब मान लीजिए आपको नेम से पहले रोल नंबर नाम का एक कॉलम इंसर्ट करना था जो आपसे स्लिप कर गया, जो आपको याद नहीं रहा, और आपको अब नेम कॉलम के लेफ्ट साइड में एक रोल नंबर नाम का कॉलम और इंसर्ट करना था। तो कोई नहीं, अब चाहे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए या इस पूरे कॉलम में कहीं पर भी, आप इस पूरे कॉलम में कहीं पर भी कर्सर रख दीजिए, क्योंकि ये कर्सर अगर यहाँ रखा है तब भी इसी कॉलम में, यहाँ रखा है तब भी इस कॉलम में, यहाँ रखा तब भी इसी कॉलम में, तो कहीं पर भी रख लीजिए कॉलम में। और जब भी आप टेबल के अंदर कर्सर रखेंगे या टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 2 टैब अपने आप बन जाएंगी, डिज़ाइन और लेआउट। तो आपको लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ रोज और कॉलम्स दिया हुआ है। इंसर्ट अबव ये रो के लिए ऑप्शन है, इंसर्ट बिलो ये भी रो के लिए ऑप्शन है, क्योंकि कॉलम ऊपर नीचे इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि कॉलम खड़ा खड़ा होता है। इंसर्ट लेफ्ट ये है कॉलम का ऑप्शन। यहाँ पर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक इंसर्ट हो गया। यहाँ पर हमको जो लिखना है हम लिख लेंगे रोल नंबर, और फिर उसके बाद जो भी हमारा डेटा बाकी था वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ठीक है, ओके। इसी तरीके अगर आपको रो इंसर्ट करना है, मान लीजिए इसके पहले एक रो इंसर्ट करना, तो ये रो अबव दिख रहा है यहाँ पर इंसर्ट अबव, तो देखिए एक रो इंसर्ट हो गई यहाँ पर। और अगर आफ्टर बाद में इंसर्ट करना है तो पूरी रो में कहीं पर भी कर्सर कर दी, मान लीजिए इस रो के बाद है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एक इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट बिलो एक और इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप रोज को इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाली जो रोज थी ऊपर की ये गलत इंसर्ट हो गई, इसको हटाना है, डिलीट करना है। आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट की को प्रेस कर रहे हैं तो नहीं डिलीट होती है। डिलीट की को प्रेस करने से टेबल के अंदर लिखा हुआ कंटेंट डिलीट होता है, टेबल का कोई भी रो या कॉलम डिलीट नहीं होता है। तो आप इसको सेलेक्ट करिए, लेआउट टैब रिबन पे आइए, ये डिलीट ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से आकर के डिलीट रोज कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर वैसे ही वो रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है? तो इस तरीके से आप इसमें रोज टेबल में रो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ये आपने जो टेबल इंसर्ट करी थी, इंसर्ट के अंदर ग्रिड का यूज करके करी थी, अब हम टेबल का यूज कर सकते हैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन से। इंसर्ट टेबल ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करके ये आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज पूछेगा। मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम 4 रखने हैं तो नीचे से कम ऊपर से ज़्यादा हो जाते हैं, 4 रख दिए। नंबर ऑफ रोज हमें 3 रखनी है, 3, तो हम यहाँ 3 कर दे रहे हैं और ओके कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 कॉलम हो गए और ये 3 रोज हो गई। बाकी सारे ऑपरेशन सेम है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना है, साइज कम ज़्यादा करना है या डिज़ाइन लेआउट टाइप का कैसे इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। यही चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि क्रिएट कैसे करेंगे, विड्थ हाइट कैसे चेंज करेंगे, अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और बॉर्डर शेडिंग बाकी रहा। देखिए
बॉर्डर शेडिंग कैसे करते हैं? अगर इस टेबल का या जिस भी टेबल का बॉर्डर शेडिंग अप्लाई करना है उस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर इस पर जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, देखिए लेआउट टैब पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ या राइट क्लिक कर देंगे टेबल पे तब भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़। तो कहीं पर भी क्लिक करिए, यहाँ पर आने के बाद एक बटन मिलेगा आपको बॉर्डर एंड शेडिंग का। टेबल की प्रॉपर्टी ही तो चेंज कर रहे हैं, तो बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर दिख रहा है बॉर्डर कैसा लगाना है, ऑल लगा हुआ है। जो बॉर्डर की लाइन है उसका स्टाइल कैसा रखना है, मान लीजिए हम डबल लाइन कर देते हैं। डबल लाइन करने के बाद उसके अंदर शेडिंग कहाँ से भरनी, तो यहाँ से शेडिंग ऑप्शन से आप जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो कलर ले लीजिए और यहाँ से शेडिंग डार्क या हल्की जो करनी हो करके ओके कर दीजिए। देखिए फिलिंग हो गई। मान लीजिए आपने जो काम किया वो नहीं रखना है, Ctrl+Z दबा देंगे तो ये अंडू ऑप्शन होता है, आपका जो भी एक्शन आपने किया उसको रिवर्स बैक कर देता है, ये पीछे वापस जिस स्टेप में पहले थे वैसे ही कर देता है। ओके, अब तीसरा एक तरीका और है, दो तरीके हो गए, एक ग्रिड से इंसर्ट करना, दूसरा इंसर्ट टेबल ऑप्शन से इंसर्ट करना, तीसरा लास्ट ड्रॉ टेबल। अपने हिसाब से बना लो। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है ड्रॉ टेबल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे माउस का पॉइंटर बदल जाएगा एक पेंसिल में, दिख रहा है। इस पॉइंटर की हेल्प से, पेंसिल्स की हेल्प से आप जैसे चाहें वैसे ड्रॉ कर लें टेबल को, जितनी रोज जितने कॉलम्स और जहाँ पर जैसे कॉलम चाहिए आप वहाँ पर उसको इंसर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद ड्रॉ टेबल ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए तो पेंसिल हट जाएगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये कॉलम है, ये एक सेल है, इस एक सेल के अंदर आपको कुछ रोज और कॉलम्स इंसर्ट करना है, यानी इस एक ही सेल को कुछ नंबर ऑफ सेल्स में आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट माने तोड़ना, सेल माने सेल को। लेआउट पे जाइए, यहाँ पर स्प्लिट सेल ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कितने रोज और कॉलम्स में तोड़ना है, मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, ओके कर दीजिए। तो देखिए वो एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, आगे ऐसे ही आप सिंगल सेल को स्प्लिट कर सकते हैं और एक से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मर्ज करना, मिलाना। तो मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हमें मिलाना है तो सेलेक्ट कर लीजिए। ये जरूरी नहीं दो ही हो, ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, पूरी रो हो सकती है। ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर मर्ज ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है मर्ज सेल्स। तो यहाँ से सेल जो है आपस में मर्ज हो, ये दो सेल मिलकर के एक बन गई। अब ये 3 सेलेक्ट होती हैं तो तीनों मर्ज हो जाती हैं, और जरूरी नहीं है ये रो वाइज ही मर्ज होंगी, आप कॉलम वाइज भी सिलेक्ट कर लेंगे तब भी मर्ज हो जाएंगे। देखिए हो गई मर्ज। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसी टेबल बनानी होती है जिसमें सेल को मर्ज करने की ज़रूरत है, जैसे साइंस एक सेल में और उसके नीचे 2 सेल चाहिए, पेपर 1 पेपर 2, प्रैक्टिकल, इस तरीके से चाहिए, तो आप इस तरीके से टेबल को जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी टेबल बड़ी बन गई है और उसके बाद आपको यहाँ से ब्रेक करनी है, इस एक टेबल को 2 टेबल्स में ब्रेक करना है, सेल को ब्रेक नहीं करना, पूरी टेबल ही यहाँ से तोड़ देनी है। तो सिंपल, कर्सर जहाँ से तोड़नी है वहाँ रखिए, स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दीजिए और आपकी एक टेबल ये अलग हो गई, ये टेबल अलग हो गई, जहाँ पर कर्सर होगा उस रो से अलग हो जाएगी टेबल। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, पहले ये सेकेंड रो में कर्सर रखा और जैसे ही हमने स्प्लिट ऑप्शन यूज़ किया वैसे यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ठीक है, टेबल से रिलेटेड सारे ऑपरेशन हो गए। हम लोगों ने टेबल को क्रिएट करना सीख लिया 3 तरीकों से, एक ग्रिड, दूसरा इंसर्ट टेबल ऑप्शन और तीसरा ड्रॉ। उसकी विड्थ और हाइट चेंज करना सीख लिया, अलाइनमेंट सीख लिया, डिलीशन, इंसर्शन, बॉर्डर एंड शेडिंग। ओके।